बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वादशमाल टीवी और मैं हूं शहजाद हुसैन। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन गिलगित बल्तिस्तान हाजी रहमत खालिक साहब। हाजी रहमत खालिक साहब का ताल्लुक़ ज़िला दियामर से है और गुज़िश्ता दिनों एक ऑपरेशन किया गया जिसमें कमांडर को मारा गया, उसी हल्के से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ से मुख्तलिफ में मुंतखब मेंबर भी है। हाजी साहब आपके हल्के में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा एक ऑपरेशन हुआ, तो ये आखिर दियामर में क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले दिनों जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाके एक घर की छापा लगा के कोशिश किया गिरफ्तार करने के लिए, तो गिरफ्तार नहीं हुआ। दोनों साइड से फायरिंग हुआ। फायरिंग में एक बंदा वहाँ मौके पे मर गया। तो ये जो लोग अपने लिए खुद गड़े खोदते तो दूसरों का क्या चारा है। ये है मेरा करीबी रिश्तेदार था जो हलाक हुआ मारा गया है, वो कमांडर आपका रिश्तेदार था? बिल्कुल करीबी रिश्तेदार था। उनके साथ उनकी बेटे और हमारे बेटे जो है दोनों भाई है, दो बहनों की बच्चे हैं। अच्छा, हमदुल्फ से दोनों? हमदुल्फ थे। तो अब वो रिश्तेदार तो था, लेकिन इससे पहले तमाम रिश्ते के लोगों ने उससे मेहनत किया, कोशिश किया कि आप सीधा रास्ते पे आ जाओ, एक छोड़ दो। तो वो रास्ते पे नहीं आया और इसी तरह चलता फिरता रहा। तो उसी पे जो वो चाहता था वो काम हो चुका। तो उसमें जो होना था वो तो हो गया। अब मज़ीद हमने अपने इलाकों को बचाना है और जितने भी हमारे मुजाहिदीन जो लेवल लगा के बैठे हुए हैं, और वाकई में शुरू में रियासत ने खुद उनको ट्रेनिंग दिला के अफगानिस्तान और कश्मीर में इस्तेमाल भी किया है, और उसके बाद आगे ये गैर फाल होकर रह गया। तो इस वक्त रियासत का कहना ये है कि ये किसी बाहर की और हाथों चढ़े हैं, दूसरे हाथों में चढ़ के, बल्कि बाहर से अफगानिस्तान से दूसरे तीसरे जगहों से जो पूरा मुल्क में दहशतगर्दी फैल रही है, इसी तरह यहाँ भी फैलाने के लिए दाखिल हो रहा है कि अगर रियासत का कहना ये है। तो इसी पे ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर यहाँ से राबिता करके उनको भी ला के हमारे इलाके को ख़राब करने की सोच रखते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह अमल है। इससे ज़्यादा नुकसानदेह और कुछ हो नहीं सकते। तो परसों जनरल साहब भी आया था दियामर में, वहाँ पे हमारे अमायदीन और उलमा सारे इकट्ठे थे। हमारा आपस में वहाँ मशवरत भी हुआ जनरल साहब की गैर मौजूदगी में। मशवरत में हमने ये तय किया कि अपने अपने हल्के में और हर गांव का, जिस गांव का कोई भी बंदा इस किस्म की मामलात में है, तो उनको वो गांव के अमायदीन और गांव के उलमा सीधा रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके साथ जिरगे करेंगे, टेबल टॉक करके कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, उनको सीधा रास्ते पे लाने की कोशिश की जाएगी, और सीधा रास्ते पे आके वो अपने आप को गवर्नमेंट पे मतलब जो है वो सरेंडर होता है तो फिर ठीक, नहीं सरेंडर नहीं होते तो फिर इस इलाके को छोड़ के कहीं और जाके करे। हमारे घर और चारदीवारी को पामाल ना कराए। हम यहाँ बैठ के अपने इदारों के साथ लड़ के अपने घर चारदीवारी को पामाल कराने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ तय हो गई है। तो इसकी रोशनी में कल हमारे दारेल में तमाम गाँव की नोटेबल और उलमा करम, अमायदीन, नंबरदार वगैरह सबका जरगा है। इंशाल्लाह कल होने जा रहा है 3 बजे के बाद। ऐसी दारेल ने सबको बुलाया है और उनकी बराए में ये जरगा होगा। जरगा हो के फिर अपने गाँव की, अगर जिस गाँव के अमायदीन और उलमा जाके अपने गाँव की जो भी है उनको समझाने की कोशिश करेंगे, सीधा रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर रास्ते पे आने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है तो इलाका छोड़ के कहीं और जाए, हमें मतलब इस मुसीबत में न डाले। ये दरख्वास्त उनसे की जाएगी। अगर ये भी नहीं मानते तो उसके बाद फिर दोबारा दारेल में जरगा होगा कि नहीं मानने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, तो वो जरगा दोबारा होगा। अच्छा, तो कल से ये जरगे स्टार्ट है। इंशाल्लाह हर इलाके के लोग अपने गाँव की सतह पे अमायदीन और उलमा बेच के उनके साथ जरगा करेंगे। जरगे के बाद वो सरेंडर हो गया, ठीक नहीं हो गया तो फिर इलाका छोड़ने का रिक्वेस्ट किया जाएगा। वो भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा जरगा होगा। जरगा होकर अवामी सतह पे उनके साथ किस तरह निपटना है और हुकूमत के साथ किस तरह निपटना है।
हुकूमत भी आके उनके बहाने पे आके हमारे घर चारदीवारी को पामाल करेंगी तो वो उसका भी अवाम इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तो हाँ तैयार नहीं है, क्योंकि हम 100% पाकिस्तानी हैं। किसी रियासत के इदारे को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं होने का कोई मतलब जो है मामूली भी शक है। हम पाकिस्तान के लिए अपना जान अपना माल देना चाहते हैं और दे रहे हैं इससे पहले भी। तो पाकिस्तान की किसी इदारे को भी इस किस्म का कोई शक शुबा जो है द्यामर के लोगों के बारे में नहीं रखना चाहिए कि ये तनख्वाह खे के पाकिस्तानी है तो हम बगैर तनख्वाह के पाकिस्तानी हैं और बगैर तनख्वाह की अपने रियासत की सपोर्ट के लिए जान माल कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार है। तो हमारे इदारों को किसी शक की बुनियाद पे आके छापे फलान फसान बड़न किसी का घर चारदीवारी पामाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल हमारे लोग इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता टारगेटेड ऑपरेशन का भी ये है कि वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक की आम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो पहले जो 3-4 दिन पहले किया उसमें उलमाए कराम दरमियान में गया, बच्चों को निकाला, सब कुछ किया, ख़वातीन को निकाला और फिर जो है ये आपस में फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो इंशाअल्लाह फोर्स कमांडर साहब ने कल जो इजलास में बातें किया उसमें कुछ जज्बाती अनासर भी था फोर्स कमांडर का, तो वो जज्बाती भी ज़्यादा मतलब हमदर्दी में वो कर रहा था। अंदर दिल से ये पता चलता था कि वो ज़्यादा हमदर्दी में मतलब जो है अमन कराने की खातिर वो ज़्यादा गुस्से में ये बातें नहीं किया। इंशाअल्लाह हम कभी भी उसको ये नहीं समझेंगे कि ये इसलिए गुस्से में किया। ठीक है, घर का सरबराह कभी कभार डांटता है तो वो फ़ायदे में होता है, बच्चों का फ़ायदे में होता है। तो हम कौम है, हम है तो ये फोर्सेस है, हम नहीं है तो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस है तो हम हैं, हम है तो फोर्सेस है। तो इंशाअल्लाह आइंदा के लिए सब मिल के उस द्यामर की हदूद को अमन का गवारा बनाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश हमारा शुरू से अभी तक है और आइंदा भी ये कोशिश करेंगे। हाँ, अलबत्ता अलल ऐलान कोई जहाद करना होगा तो उस जहाद के लिए जो हमारे पहले से मुजाहिदीन मौजूद है, अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, तो उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो आम पब्लिक है वो उनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जहाद के लिए तैयार है। तो जहाद का कॉन्सेप्ट जो है मुसलमानों के दिल से कोई निकाल नहीं सकता है और हर आदमी जहाद में अपना माल जान कुर्बान करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे रियासत के साथ हमने क्या जहाद करना है? रियासत ने हमारे जो बॉर्डर एरियाज है उन एरियाज में मतलब जो है हमारे दिफा करना है। तो इधर जो है हम इनको इधर फंसाएंगे तो वहाँ दिफा कौन करेंगे? तो लिहाजा हमारे जो सरहद की मुहाफिज है उनको सरहद में अब अपने हुदूद में मतलब बैठने का मौका दे दे। इनको ज़्यादा दरमियान में अवाम के दरमियान में वक्त जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए इनका। हाजी साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि जो शाह फैसल नामी कमांडर को मारा गया गुज़िश्ता दिन के ऑपरेशन में, वो आपका रिश्तेदार था। इस हवाले से हमने देखा कि सरकारी एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें ये कहा गया कि शाह फैसल चूँकि हुडूर में जो बस हादसा हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। क्या हकीकत थी? चूँकि आपका रिलेटिव भी था तो या इसकी मनफी एक्टिविटीज़ के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये हमें हकीकत कोई पता नहीं है। अब हकीकत जिस चीज़ का पता ना हो तो उसमें क्या कैसे कह सकते हैं इंसान? बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है पहले से, उनसे ही ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने इदारों को बताया होगा कि ये मास्टरमाइंड है, ये है, ये फिलहाल मौके पे खुद मौजूद था, ये मास्टरमाइंड है। उन्होंने बताया होगा रियासती इदारों को। हमें इन चीज़ों का कोई हकीकत से पता नहीं है। हाजी साहब, चूँकि आप उस हल्के से मुंतखब मेंबर असम्बली भी है, हम देख रहे हैं कि शराह कराकरों के ऊपर बहुत सारे हादसात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उससे न सिर्फ द्यामर बदनाम हो रहा है बल्कि पूरा गिलबस्तान का भी एक बुरा इमेज आ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? अब ये गुस्सा जो है द्यामर के आवाम को जितना गुस्सा है, मेरे ख्याल में गिलगित-बल्तिस्तान के और किसी डिस्ट्रिक्ट में आवाम में इतना गुस्सा नहीं है कि हमारे ये हुदूद क्यों इस्तेमाल हो रहा है और क्यों मतलब यहाँ पे ये दहशतगर्दी हो रहा है। तो ये प्री प्लान एक साजिश की तहत हो रहा है कि अगर हमारे लोग खुद परेशान हैं, 99
50% से भी ज़्यादा लोग जो है इसी पे परेशान हैं। तो इंशाल्लाह उनकी परेशानी रंग लाएगी। आइंदा इस किस्म के हादसात इंशाल्लाह नहीं होंगे। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस भी संजीदगी से इसके ऊपर नज़र रखेंगे और अवाम भी नज़र रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आइंदा इस किस्म के हादसात से बच जाएंगे तो इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल एक जिरगा होने जा रहा है, उस जिरगे के किस तरह के असरात सामने आ सकते हैं? जरगे के असरात इंशाल्लाह 99% अच्छे आएंगे, 99% अच्छे आएंगे, क्योंकि वो हमारे ही बेटे हैं। बागी हो गए तो उनको रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, और रास्ते में नहीं आते तो इलाका छोड़ने का कोशिश करेंगे। इलाका छोड़ते भी नहीं हैं तो फिर जो है सारे लोग मिल के उनके साथ मतलब किस किस्म का सलूक करना है वो सलूक का तयन करेंगे, तो आइंदा वो बाज आ जाएंगे। कोई हाजी साहब, जिस तरह आप बता रहे वाक़ई दियामर के लोग पुरअमन और मेहमान नवाज समझे जाते हैं, ओवरऑल लोग जो अक्सरियत है लोगों की वो क्या सोचती है? ये जो चंद मट्ठी भर साजिशी अनासिर है उनके हवाले से क्या सोच रखती है जनरल पब्लिक? ये आज खुद साजिशी अनासिर नहीं है, ये भी मतलब जो है कहीं न कहीं से इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि ये इस्तेमाल ना हो जाए किसी को भी, ना रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, ना रियासत की मुफाद में इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये मतलब जो है परमानेंट मुलाजिम नहीं है। ये रियासत की कहने पे इस्तेमाल होने के लिए उनका मुलाजिम इस्तेमाल होंगे। रियासत की मुलाजिम मुख्तलिफ इदारों की मुलाजिम है वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है कि नहीं? आम रियासत की मुफाद में सब हो जाए, लेकिन इस किस्म की साजिशी मामलात में किसी को इस्तेमाल होने का हक नहीं है, और जो इस्तेमाल होता है तो वो गलत हो रहा है। आइंदा बाज आना चाहिए। बाहर के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अंदर भी नहीं होना चाहिए छुपा इस्तेमाल। हाँ, ओपन इलाके की मुफाद में, रियासत की मुफाद में ओपन आवाज़ होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और छुपे ये जो इस्तेमाल जो है ये इलाके की मुफाद में नहीं है और ना रियासत की मुफाद में है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वहाँ से जो दियामर से है मुंतखब मेंबर असम्बली और सूबाई वज़ीर रहमत खालिक का कहना है कि दियामर के पुरअमन अवाम कल एक जिरगा बुलाएंगे दारेल में, और इस जिरगे के ज़रिए वहाँ पे जो चंद अनासिर थोड़े बहुत जो मनफी सरगर्मियों में मुलविस लोग हैं उनके साथ जिरगा किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि इस तरह की मनफी एक्टिविटीज़ से बाहर निकले, अगर नहीं निकलते हैं तो उस हवाले से दोबारा जिरगा बुला के उनको इलाके से बेदखल करना है या उनके साथ किस तरह का सलूक रखा जाएगा, इस हवाले से बड़ा जिरगा कल तलब किया गया है। शहजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए।